नहीं चलेगी। केंद्र सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुत हुई महंगाई की मार। मोदी सरकार देश में कहीं ना कहीं महंगाई देखने को मिल रही है। यहाँ पर पेट्रोल और गैस की टंकियों पर कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ोतरी होते जा रही है। गरीब कहीं ना कहीं यहाँ पर मरा जा रहा है। आज कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर गैस टंकी पर देखिए पूरी तरह से हाथ डालकर गाड़ी यहाँ पर रखी है। और पूर्व जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ में बता दिया यहाँ पर किस प्रकार का गैस और टंकी पर जिस प्रकार का रेट बढ़ते जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से भाजपाइयों ने रुपये 2 रुपये 4 रुपये दाम बढ़ते थे, तो जिस प्रकार से नाटक नौटंकी और इनकी स्मृति ईरानी जिस प्रकार से नाच नचैया काम करती थी, आज वो कहाँ चली गई? आज जब गैस के दाम 1000 से ऊपर हो चुके हैं, पेट्रोल डीजल अनाप शनाप कीमतें बढ़ रही है, आम जनता बेहाल हो रही है, तो ये भाजपा कहाँ सो रहा है? क्यों ये वेट टैक्स कम नहीं कर रहे? क्यों ये यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करते और जनता को राहत देने का काम करते हैं? ये सिर्फ जनता को गुमराह करके सांप्रदायिकता की आग फैलाकर चुनाव की बेहतरनी पार करना चाहते हैं और जनता को मारना चाहते हैं। तो आज हमने चेतावनी दी है भाजपा सरकार को कि आप तुरंत महंगाई के कम करें, गैस की कीमतें कम करें, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करें, आम जनता को राहत दे। नहीं तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जन आंदोलन करके, देश बंद करके इन भाजपाइयों की दोगली नीति को जनता के बीच लेके जाएंगे। यहाँ पर उबैद वकील साहब भी बताया सर, यहाँ पर जिस प्रकार का रेट बढ़ते जा रहा है, गरीब पर मार बढ़ते जा रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? इस चीज़ को रोकने के लिए मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो हमारे देश की जनता है, उस जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि जब चुनाव आता है तो ये देखने में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जगह जगह बन जाती है। तो जगह जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के कारण सरकार ये समझती है कि जो हम महंगाई बढ़ा रहे हैं, जनता इससे खुश है। रसोई गैस के दाम हम जितना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, जनता को ऐसा लगता है, सरकार को ऐसा लगता है कि जनता हमारे से खुश है, इसीलिए तो हमको चुन रही है, इसलिए सरकार और महंगाई बढ़ा देती है। तो डीजल पेट्रोल के भाव लगातार पिछले 7 सालों से निरंतर इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जनता जागरूक नहीं है देश की। जिस दिन जनता घरों से निकलकर सरकार का विरोध करेगी और भारतीय जनता पार्टी को वोट देना बंद कर देगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना बंद कर देगी, तब जाके कहीं महंगाई कम होगी। चाहे डीजल की हो, पेट्रोल की हो, रसोई गैस की हो, सब्जी भाजी की हो, तेल की हो, कोई चीज ऐसी नहीं है दैनिक जीवन की वस्तुओं में जिसका महंगाई 7 सालों के अंदर आसमान को नहीं छुई हो। तो मैं तो ये कहूँगा कि जनता जब तक जागरूक नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी को वोट देना बंद नहीं करेगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ नहीं आएगी। इसलिए जनता को जागरूक होना जरूरी है। सरकार तो केवल उद्योगपतियों के लिए कानून बना रही है, सरकार केवल उद्योगपतियों की सुन रही है। तो ये एक देश का ऐसा माहौल बन गया है कि उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाओ और जनता का खून चूसो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है गरीब जनता का विपक्ष यहाँ पर आंदोलन क्यों नहीं करता, गंभीर आंदोलन क्यों नहीं कर पाता विपक्ष? आप पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड देख ले। बुरहानपुर के अंदर अजय रघुवंशी जी जिला अध्यक्ष कांग्रेस कराए, उनके कार्यकाल में बुरहानपुर को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ में कई बार अजय रघुवंशी जी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी ने बंद कराया। महंगाई का विरोध हो, सांप्रदायिकता किसी मुद्दे का विरोध हो, जितनी बार बुरहानपुर के अंदर ऐसे माहौल को वो किया गया है, तो हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते अजय रघुवंशी जी के नेतृत्व में पराया हमने हर बार जो है इसका विरोध किया है। बुरहानपुर में नगर निगम में विरोध किया, उस नीतियों को लेकर के विधानसभा के अंदर बनने वाले कानून के खिलाफ भी जितने ज्यादा जन विरोधी कानून बनाए गए, बुरहानपुर की जिला कांग्रेस कमेटी ने 7 सालों के अंदर, आप आंकड़ा देख सकते हो कितने ज्ञापन दिए, कितनी बार बुरहानपुर को बंद करवाया। ये केवल बुरहानपुर की जिला कांग्रेस कमेटी का विरोध है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि हमने विपक्षी की भूमिका नहीं निभाई। यहाँ पर महिला कांग्रेस भी है, अध्यक्ष भी है। बताओ, यहाँ गैस टंकी का रेट बढ़ते जा रहा है, महिलाओं पर किस प्रकार का बोझ पड़ते जा रहा है? महिलाओं को तो गैस के बिना तो खाना नहीं बन पाता, यही तो सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि दिन निकला बच्चों के लिए जीत करो, चाय बनाओ। तो ये हम ये चाहते हैं कि मोदी सरकार ने आज इतनी महंगाई बढ़ा दी है, सभी महिलाएं चाहती है कि मोदी सरकार अब मोदी हॉस्पिटल जैसी हट जाए और इतनी सरकार ऐसी आए कि इतनी महंगाई से उन्हें राहत मिले, क्योंकि उनका बजट बिगड़ रहा है, पेट्रोल गाड़ी नहीं चला पा रहे सभी महिलाएं। और एक तरफ तो मोदी सरकार ने बोला था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बोलता है एक तरफ महंगाई बढ़ाओ, कहाँ से पढ़ाएगी, कहाँ से दिखाएगी और कहाँ से बच्चों को आगे इतने बड़े खाद्य तेल के भाव बढ़े, पेट्रोल डीजल, और कहाँ से महिलाएं आगे बढ़ेगी? जब पैसा ही नहीं रहे तो क्या कर पाएगी महिला? कुछ नहीं कर पाएगी। इससे झूठे वादे न झूठे कोई काम के नहीं रहते, न झूठी थाली परोस कर शर्म की बातें हैं, ये सब बातें कोई ये नहीं रखती।
चुनाव के लिए ना पूरी अपनी जनता के लिए, पूरी जनता के हित के सोच के लिए नहीं कर पाए तो हम इसके ज़्यादा आगे चलते पूरे भाजपा सरकार जब चुनाव आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करती है, जनता के साथ में बड़े बड़े वादे करती है, जैसा कि उज्ज्वला योजना भी उन्होंने दिया था। उसके बाद उज्ज्वला योजना देने के बाद गैस की टंकी इतनी महंगी करते रहे। कांग्रेस के ज़माने में 400 रुपये की गैस की टंकी मिलती थी, आज 1200 और 1050 रुपये की गैस की टंकी हो गई है। पेट्रोल महंगा हो गया है। ये सीधा उद्योगपतियों को फ़ायदा दे रहे हैं, ना कि जनता को फ़ायदा दे रहे हैं। और जनता को बोलते हैं कि हम आपके साथ खड़े रहे, बाकी अभी ऐसा लग रहा है कि जनता के साथ नहीं खड़े रहे हैं। घर की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब से ख़राब होती जा रही है। अभी एक महिला यहाँ पर आके चिल्ला चोट कर रही थी, बूढ़ी महिला, बोले मैं गैस की टंकी तो मेरे पास घर में है, बाकी मेरे पास गैस के पैसे नहीं है देने के लिए। बिजली का बिल इतना आ जा रहा है। अभी मामा आए थे, बीच में बोल रहे थे कि मैंने बिजली के बिल माफ़ कर दिया, कम कर दिया, बाकी अभी तक के लोग परेशान हो रहे हैं। भाजपा सरकार सीधे उद्योगपतियों को फ़ायदा दे रही है, जो देश की संपत्तियाँ थी उसको बेचने का काम कर रही है और देश को डूबता हुआ हम देख रहे हैं। भाजपा सरकार इस पे कोई किसी तरह का एक्शन नहीं ले रही है, ऊपर से गरीब जनता को परेशान कर रही है। इनको ये करना चाहिए, नहीं तो आगे भी कांग्रेस पार्टी कड़े से कड़ा विरोध करके धरना प्रदर्शन करेगी। यहाँ पर अब कांग्रेस का जिस प्रकार से हमने धरना प्रदर्शन देखा, यहाँ पर गैस टंकी को हार पहना रखा था, गाड़ी रखी गई थी कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर। आज कांग्रेस का यहाँ पर जिस प्रकार का धरना प्रदर्शन देखा, पर आगे देखते हैं किस प्रकार का उग्र आंदोलन कांग्रेस करती है।